नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार और मैं अमिताभ। अभी हम मौजूद हैं चक्राता में कालसी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिपुर में। स्कूल हो, विद्यालय हो, इसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात कि जिस बिल्डिंग में हम अभी खड़े हैं, जिस मंदिर विद्या के मंदिर में हम खड़े हैं, यहाँ पर एकाग्र होकर शांत चित्त से पढ़ाई नहीं की जा सकती। इसकी वजह है क्योंकि जो बिल्डिंग की हालत है वो एक खंडर में तब्दील हो चुकी है। माता पिता जब बच्चों को इस स्कूल में भेजते हैं तो जब तक वो घर ना पहुंच जाए उनको एक डर सताता है कि मेरा बच्चा वापस आएगा भी या नहीं। इतनी दयनीय स्थिति इस बिल्डिंग की हो चुकी है। आइए हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस स्कूल विद्यालय की कि किस तरह जर्जर हो चुका है ये स्कूल और किस तरह से एक डर के साये में यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हम क्लासरूम के अंदर हैं। सच मानिए यहाँ खड़ा होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इतनी ज़्यादा सिलाप है कि दीमक इस दरवाजे को खा चुके हैं, दरवाज़ा टूट गया है और दूसरी बार ये दरवाज़ा बदला जा रहा है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार आप सीधी तस्वीर दिखाइए। ऊपर जो ये बीम है जिस पे ये बिल्डिंग का छत टिका है, ये देखिए जर्जर हालत में हो चुका है और जो सरिया है वो तक दिख रहा है। कभी भी ये बिल्डिंग झरझरा कर नीचे गिर सकती है। आइए आपको दूसरे रूम में लिए चलते हैं, वहाँ की सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये स्टोर है या कोई खंडर है जो बहुत दिनों तक यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन यकीन मानिए ये विद्यालय की चलती हुई क्लास है। इसमें बच्चे बैठते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब आप सोचिए कि जब बच्चे यहाँ बैठते होंगे तो कैसी स्थिति में होंगे कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। आप मैं कैमरामैन का कहूँगा इसकी छत की हालत देखिए। आप देख सकते हैं सरिये जो ये लिंटर है इसको छोड़ चुके हैं और कभी भी ये भरभरा कर नीचे गिर सकता है। कालसी ब्लॉक का ये क्षेत्र है और लगभग यहाँ पर कई स्कूल बंद होने की कगार पे हैं। लेकिन अफसोस की बात है जहाँ 2-4 बच्चे हैं वहाँ पर नई नई बिल्डिंगें बनाई जा रही है। सरकार की नीति हमारे समझ से परे है। और जो ये विद्यालय है ये कालसी ब्लॉक के 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर छात्र कहीं हैं, यहाँ 53 बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय जो है सबसे अधिक बच्चे इस क्षेत्र के यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग की सुध लेने वाला कोई नहीं है। शिक्षा विभाग इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। माँ बाप डरते हैं जब अपने बच्चों को भेजते हैं कि ऐसे डर के साये में क्या शिक्षा ली जा सकती है। पिछले वर्ष भी हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जो यहाँ के प्रधानाचार्य लगातार 2022 से लगातार पत्राचार कर रहे हैं, इसकी शिकायत ऊंचे स्तर पर अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच हमारे साथ बच्चों के जो अभिभावक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग उठाई जा रही है। आइए उनसे सीधी बात करते हैं। आपके द्वारा अभी प्रदर्शन किया गया है, शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे भी आपने लगाए हैं, क्या है आपकी मांग? सर हमारी मांग है कि स्कूल बन जाए, स्कूल बनना चाहिए और बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग बन जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या कमी है आपके स्कूल में? सर हमारे स्कूल में ये कमी है कि बिल्डिंग गिर रही है, 2-3 बार गिर चुकी है। 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं पर हमारी बिल्डिंग बनने पे नहीं आ रही है। कई लोग यहाँ पे आए हैं, देख के चले जाते हैं, वीडियो बनाते हैं फिर चले जाते हैं। अधिकारी लोग आते हैं जाते हैं, ये कहते बनेगा, पर 2 साल से कुछ ही नहीं हुआ इस बिल्डिंग का। हमें डर है अपने बच्चों का कहीं कुछ हो ना जाए। इसकी शिकायत पहले भी आपने कभी किसी से की? करी थी सर। आए थे यहाँ, देखा था, बोला कि हाँ हो जाएगी। एसडीएम तक आए थे सर यहाँ, तब भी नहीं हुआ कुछ भी। अब एक कमरे में बैठा रखे इतने सारे बच्चे और सारे वो फिर कैसे रहेंगे और घुटन हो रही है अंदर भी। किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है आपके बच्चों को जब आप स्कूल सर हमें बच्चे जब हम स्कूल भेजते हैं ना तो हमें ये डर रहता है कि हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। जब तक हमें सर एक नहीं बचता हमें बहुत प्रॉब्लम मतलब टेंशन रहती है कि हमारा बच्चा स्कूल में सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन जब सर कोई यहाँ पे करते ही नहीं तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं। आगे आप अगर अभी भी बिल्डिंग नहीं बनती तो आगे आपका क्या स्टेप हो? सर हमारा ये स्टेप है कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे और स्कूल में ताले लगा देंगे। बस सीधी सी बात है सर। आपका सीधी तौर पे कहना है बिल्डिंग का जीर्णोद्धार नहीं किया जाता है तो हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे और इस स्कूल में ताला लगवा देंगे। अब देखना होगा शासन प्रशासन इसमें क्या संज्ञान लेता है, हमारी इनकी आवाज़ को सुन पाता है नहीं, इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार होता है, कब तक होता है। आइए इस पूरे मामले को लेकर जो कालसी एसडीएम है उनसे बात करते हैं कि उनका इस विषय में क्या कहना है। देखिए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो कालसी में अवस्थित है हरिपुर, उसका भवन जीर्ण शीर्ण होने के संबंध में और वहाँ पे छात्रों को की वर्तमान स्थिति के संबंध में जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी एक दूरभाष पे वार्ता हुई है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जो प्राथमिक विद्यालय है क्योंकि उसका भवन जीर्ण शीर्ण हो गया है
तो लिहाजा उसको ध्वस्त करके उसके स्थान पे नया भवन बनाने के लिए लगभग 53 लाख रुपए का एक एस्टीमेट बना के निदेशालय प्रेषित किया गया है, जो वित्तीय स्वीकृति के कारण अभी लंबित अवस्था में है, जिसमें उनको मेरे द्वारा निर्देशित भी किया गया है कि इसको थोड़ा एक्सपेडाइट कराया जाए। और फिलहाल जो बच्चों को सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें पढ़ने वाले बच्चों को उसी परिसर में अवस्थित जो जूनियर विद्यालय है उसमें उनको उनका पठन पाठन की व्यवस्था फिलहाल चल रही है, ऐसा उनके द्वारा अवगत कराया गया है। सर, अभिभावकों ने तालाबंदी की चेतावनी दी, क्या करेंगे? नहीं, देखिए, तालाबंदी कोई समाधान नहीं है। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी से जो वार्ता हुई उसमें ये भी उनको बताया गया है कि यदि आसपास कोई किराए का भवन सुरक्षित अवस्था में अगर उपलब्ध होता है तो उसकी दिशा में भी उसको किराए पे लेकर के विद्यालय संचालन करने के लिए भी पत्रावली को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि अभी उप जिला अधिकारी द्वारा बताया गया है कि पूरे प्रक्रिया में, क्योंकि अगर पैसा सैंक्शन भी हो जाता है तो पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। तब तक बच्चों को जो बैठने की, जो क्लासेस की जो व्यवस्था है वो एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने खंड शिक्षा अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि जो समग्र शिक्षा के तहत 52,28,000 का जो एस्टीमेट है हमारे द्वारा भेज दिया गया था। इसके अलावा भी जो जोशी गौथान स्कूल है वहाँ पर जो खनन न्यास है उनके द्वारा एक भवन के लिए पैसा स्वीकृत हुआ था 38 लाख रुपए। तो वहाँ छात्रों की संख्या कम थी, तो केवल 7 या 8 छात्रों की संख्या थी, क्योंकि वहाँ भवन की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। तो पैसा को हरिपुर की बिल्डिंग के लिए ट्रांसफ़र किया गया था। लेकिन जो खनन न्यास है उनका ये कहना है कि इसमें पहले एक बोर्ड की बैठक होगी, पैसा हरिपुर के बिल्डिंग के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब देखना होगा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इस बिल्डिंग को बनाने की वो कब तक पूरी होती है, कब तक बच्चों को एक नया भवन मिल पाएगा। इस पूरी खबर में आगे क्या निकल कर आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए उत्तराखंड समाचार से। नमस्कार।